नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। तो साथियों देखिए, मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी और पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं, तो इस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक क्वेश्चन है कि सर जुलाई 2026 में जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होना है, तो उनका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और वर्ग 2 की जो हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है, जो कैंडिडेट पहले से सिलेक्ट हैं, तो ये मान के चलिए कि ऐसे पूरे चांसेस हैं कि अप्रैल में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे नए साथी हैं, जो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। तो उसके संबंध में देखिए साथियों, आपको मालूम है कि अगर हम ईएसबी के कैलेंडर की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2026 में हमारी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। तो ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं कि अप्रैल, आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास से 20 अप्रैल के बीच में, या फिर हम पूरा अप्रैल ले लेते हैं, तो उस पूरे अप्रैल में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो रूल बुक होती है आपकी, वह भी जारी हो जाएगी। रूल बुक में हम सभी जानते हैं कि नया तो कुछ नहीं होता है, केवल वो डेट वगैरह चेंज कर देते हैं। ऐसा भी कोई बड़ा प्रावधान नहीं होना है कि आपके रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। एक चीज़ ज़रूर जो होने जा रही है, जैसा कि हमको मालूम है कि अगर हम बात करें कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है, तो बस उसको यदि हो जाता है तो उसको मेंशन जरूर कर सकते हैं। बाकी और ऐसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाले नहीं हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में आपकी रूल बुक जारी हो जाएगी। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि जैसे जनवरी में या फिर हमारे पास दिसंबर में हमें पता चला था कि जुलाई में हमारी पात्रता परीक्षा आयोजित होना है वर्ग 2 की या 3 की हम बात करें, तो उस समय से लेकर अभी आप देखेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी, ये मान के चलो कि आप लगभग लगभग एंड की ओर हैं। ये 3 महीने हमारे निकल चुके हैं। और जो हमारे साथी हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या फिर जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, तो वह सेल्फ एनालिसिस जरूर करेंगे कि इन 2-3 महीनों में आपने अपनी तैयारी कितनी की है या कितनी नहीं की है। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अप्रैल में नोटिफिकेशन भी हमारा आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि जब आप टोटल फार्म के नंबर्स देखते हो, फार्म की संख्या देखते हैं, तो वो लाखों में होती है। लेकिन वास्तविकता में हम ये सभी जानते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है वह केवल कुछ ही लोगों में होता है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 20,000 क्वालिफाई हुए थे। यहाँ भी दिक्कतें जाती हैं। तो साथियों, आप लोगों को ये काम ज़रूर करना है कि आप रूल बुक का वेट ना करें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, वो तो आना ही है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी को अच्छे से, स्पीड के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी ऑथेंसिटी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। PYQs जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको तैयारी से अच्छे से, मतलब कुल मिला के ये है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए तब तक आपका मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो एक बार आपका सिलेबस तो रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ, अब हम एक बार जब आप सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और यदि मान लीजिए हमारा स्कोर क्या रहता है प्रैक्टिस सेट में, तब तक हमें ये पता चल जाता है कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है, कितनी कमी है, उसको हम अच्छे से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि ये तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ और आप लोग भी जानते हो कि जैसे जैसे समय बीतता है, हर नई परीक्षा के साथ हमारी जो कठिनाई का स्तर है, लेवल है, वो काफ़ी और हाई होता जाता है। आप लोग भी बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आंसर सिंपली किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं, किसी को आंसर पता नहीं होते हैं कि किस चीज़ का आने वाले समय में क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर साइंस की पोस्ट नहीं आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान की जो है पोस्ट बहुत कम आती हैं। सोशल साइंस की अगर बात करें, कंपेरिजन में पोस्ट बहुत कम आती हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स या मेरे जो साथी छोटे भाई हैं, वो जब चैनल पर या पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए, कोई भी आपको सोशल मीडिया पे ऐसे आंसर मिल तो जाएंगे कि इतनी पोस्ट है, लेकिन देखिए, आप भी समझते हो कि किसी के पास अभी राइट आंसर नहीं होता है। कितनी पद आने वाले हैं, कितने पद नहीं आने वाले हैं, ये हम सभी को नहीं पता होता। ये आप सब भली भांति जानते हैं। हमारे हाथ में जो है, हमें वो करना है। हमारे हाथ में क्या होता है कि ये जो समय चल रहा है, इसको पूरा यूटिलाइज करना है हमें। इसका हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जितने भी तैयारी करने वाले साथी हैं, एक बार सबका सिलेबस अच्छे पूरे तरीके से तैयार कर लीजिए, आप लोग रेडी कर लीजिए। मतलब ये मान के चलिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब रूल बुक आएगी, उस समय आपका सिलेबस कंप्लीट हो। और क्या करना है, उस समय केवल आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपकी जो भी डाउट्स हो रहे हैं उनको क्लियर करें, फिर आपको मज़ा आएगा। और एक बात ध्यान रखना, आप सब भी जानते हो, ऐसे ही साथियों का सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन तक वही लोग जा पाते हैं।
अगर नोटिफिकेशन हमारा आएगा और उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात जो आपके सिलेक्शन में बाधा बनती है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं भटकना। पता चल रहा है कि हमने ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, इस चैनल से पढ़ लिया, उस चैनल से पढ़ लिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके एक बैरियर का काम करती हैं, आपके सिलेक्शन को रोकती हैं चीज़ें। कंसिस्टेंसी के साथ, एक जगह ठहराव के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको अपनी स्टडी करना है। बस कहते हैं ना कि एक बुक को आप 10 टाइम पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ेंगे तो नुकसान आपका होना है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी एक भी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाली। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, ग्रेड 2 और 3 हो। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और आपके फाइनल सिलेक्शन तक। मैं राघवेंद्र दुबे, आप सभी जानते हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ, ग्रेड 1 का टीचर हूँ और आपके साथ प्रत्येक प्रकार की आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी को बंद नहीं करना है। यदि अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी को ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि हमें 2026 को सिलेक्शन का साल बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।